अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मुकद्दस नूर और मैं हूं अदनान सजाद। इलाकाई खबरें शामिल करेंगे तफसील के साथ। सबसे पहली खबर गंबड़ से। गंबड़ में फंक्शनल लीग की जानिब से जोनल ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। MPA सैयद मोहम्मद राशिद शाह राशिदी, सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह राशिदी, जबकि इसके मौके पर एक जलसा भी मुनक्किद किया गया। जलसे में खवातीन, मर्दों और फेलिक के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए सैयद मोहम्मद राशिद शाह राशिदी ने कहा कि हम अवाम के कारकुन हैं और हमारा कायद सिर्फ पीर पगारा है। उन्होंने कहा कि बरसगीर में अंग्रेजों और सिखों समेत मुख्तलिफ जंगों में हर तरीक के लोग शामिल रहे हैं। पीर साहब के हुक्म पर सैयद राशिद शाह और सैयद इस्माइल शाह भी जंग में जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नईम कर्ल पहले फे लीग में थे, अब पीपल्स पार्टी में हैं और अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी धांधली के जरिए इंतखाबात जीतती रही है, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बिलावल खुद कहते हैं कि आप फॉर्म 45 पर इलेक्शन जीत कर आए, हम फॉर्म 47 पर जीत जाएंगे। सैयद राशिद शाह राशिदी ने मजीद कहा कि 28वीं तरमीम को बदनाम किया गया है, हालांकि अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं कि यह तरमीम क्या है। उन्होंने कहा कि तरमीम में शामिल अच्छी शिकों को कबूल किया जाएगा और गलत नुकात की मुखालफत की जाएगी। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। पुलिस के मोराल, हौसला अफजाई और शिकायत के अजाले के लिए इजलास आम का इनेकाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिबाल मोहम्मद अयाज सलीम का इजलास आम से खिताब। अफसरान व जवानों को जज्बे और मेहनत से फराइज अंजाम देने का पैगाम। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी जोर। फोर्सेस के मसाइल और शिकायत सुनकर अहकाम जारी। नुमाया कारकर्दगी पर अफसरान व एहलकारों की हौसला अफजाई, तारीफी इसनाद और नगद इनामात तकसीम। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को RPO की शाबाश। पतोकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में पटवारियों की हड़ताल 25वीं रोज में दाखिल। फरदात, इंतकालात और रजिस्ट्रियों का निजाम शदीद मुतासिर, शहरी मुश्किलात का शिकार। तफसीलात के मुताबिक पतोकी तहसील भर में पटवारियों की हड़ताल 25वें रोज में दाखिल हो गई है, जिसके बायस फरदात, इंतकालात और रजिस्ट्रियों समेत रेवेन्यू से मुताल्लिक़ अमूर शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों को अपने रोजमर्रा के कानूनी और माली मामलात निपटाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि सरकारी खजाने को भी लाखों रुपए का नुकसान का खदशा है। सदर पटवारी यूनियन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुतालबात की मंजूरी और 2015 की मंजूर शुदा समरी पर दस्तखत के बावजूद ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया, जो बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि जब तक मंजूर शुदा मुतालबात पर अमली इकदाम नहीं किए जाते, हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जमशुरा से रिपोर्ट शामिल करें। वलीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जमशुरा बाशऊर संगत तहरीक की जानिब से शहर में कायम मुबैना शराब के अड्डे के खिलाफ कौमी शहरा पर 3 घंटे तक एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें सैकड़ों बाशऊर शहरियों, समाजी कारकुनों और मुख्तलिफ मकातबे फ़क्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। धरने की क़यादत वलीद बलीदी, राशिद सेहतू, महमूद बलीदी, बागी, सजाद कमरानी, गवर्नर जमाली, जावेद मक्सी और जावेद कुरैशी ने की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि जामशुरा इल्म व अदब का शहर है, जहाँ शराब और दीगर मंशियात के अड्डों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि शहर में कायम शराब के अड्डे को फौरी तौर पर बंद किया जाए और इसकी सरपरस्ती करने वाले नासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एहतजाज के दौरान DSP जामशुरा शाहनवाज जोकियो ने मुजाहिरीन के पास पहुंचे और तहरीक के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। इस मौके पर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि शराब के अड्डे के मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और तमाम कानूनी दस्तावेजात का जायजा लिया जाएगा। तब तक आर्जी तरह गत्ता बंदरगियां उन्होंने किया कि अगर किसी किस्म की बेज़ाब्ती, जाली कागजात या गैर कानूनी सरगर्मी साबित हुई तो जिम्मेदार अफराद, इनके सहूलतकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DSP शाहनवाज जोकी ने मजीद यकीन दिलाया कि शराब के मज़कूरा अड्डे को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जामशुरा बाशऊर संगत तहरीक के रहनुमाओं को अपने दफ्तर में मुलाकात का वक्त भी दिया, ताकि मामले पर मजीद तफसीली गुफ्तगू और पेशरफ से आगाह किया जा सके। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाजी धरना पुरअमन तौर पर खत्म कर दिया गया, जबकि तहरीक के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि अगर इनके मुतालबात पर अमल दरामद न हुआ तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। मिठियानी से हमारे रिपोर्टर निजामुद्दीन मशहूरी के रिपोर्ट के मुताबिक मिठियानी के करीब गांव सिंदल खान सोलंगी में रहने वाले मियां बीवी मोहम्मद लायक सोलंगी और हसीना सोलंगी ने अपनी बरादरी के बाज अफराद के मुबैना मुजालम के खिलाफ एहतजाज करते हुए और रोते हुए सहाफियों को बताया कि सुदूर सोलंगी, सदर सोलंगी और मीर मोहम्मद सोलंगी जो आपस में भाई हैं, काफी अरसे से उन्हें मुबैना तौर पर तशद्दुद और हरासा करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले पर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अब्दुल करीम पनहोर ने फैसला किया था, जिसे कबूल करने के बावजूद मुल्ज़मान बाद में अपने मौक़िफ़ से मुनहरिफ हो गए।
मोहम्मद लाइक सोलंकी और हसीना सोलंकी के मुताबिक गुज़श्ता बुध की शाम तकरीबन 6 बजे मज़कूरा तीनों भाई नामालूम अफराद को साथ लेकर उनके घर में दाखिल हुए, जहां उन्होंने अरफाना सोलंकी को बालों से पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मुल्ज़िमान ने उन्हें धमकियां देते हुए अपनी जमीन उनके नाम कर देने की कहा, बसूरत दीगर उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। वाक़ा के बाद मुतासिरा खानदान ने मिठानी थाने में FIR दर्ज करवाई है, तहम किसी भी मुल्ज़म को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुतासिरा खानदान ने SSP नौशेरा फिरोज से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुतासिरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दादू से रिपोर्ट शामिल करें। सिकंदर अली पनेर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू में सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत के मौका पर मजहबी रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि 18 ज़िलहज को सरकारी सतह पर यौम शहादत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के तौर पर मनाने का ऐलान किया जाए। तफसीलात के मुताबिक जारी करदा बयान में कहा गया कि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की अजीम शख्सियात में से थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की सरबुलंदी, अमन, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। रहनुमाओं ने कहा कि आपकी शहादत इस्लामी तारीख का एक नहायत अहम और दर्दनाक वाक़या है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान अकीदत, एहतराम और मोहब्बत के साथ याद करते हैं। बयान में वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया गया कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए 18 ज़िलहज को सरकारी तौर पर यौम शहादत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु करार दिया जाए और इस मौका पर खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जाए। मजहबी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि इस्लामी तारीख के अहम वाक़यात को उजागर करना और नई नस्ल को सहाबा किराम और अजमहीन की कुर्बानियों से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बयान के अख्ताम पर हुकूमत से अपील की गई कि मजहबी हम आहंगी, रवादारी और इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। जैकबाबाद से खबर शामिल करें। जैकबाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की फीस रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जैकबाबाद में की गई सरगर्मी के पेश नज़र आज सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट लोअर स्टाफ एसोसिएशन जिला तहसील जैकबाबाद की जानिब से ठंडी पानी की कैंप लगाई गई। कैंप पर लोअर स्टाफ के जिले सदर तारिक अहमद लगारी, नायब सदर वली मोहम्मद सोमरो, मालिया सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर भरगड़ी, ऑफिस सेक्रेटरी इमदाद अली मंजोलो, लोअर स्टाफ तालिका जैकबाबाद के सदर फकीर मोहम्मद मुराद लगारी और नायब सदर बकन घटोर, जनरल सेक्रेटरी गफार खान बरोही, मालिया सेक्रेटरी अली हसन सोमरो और दीगर रहनुमा और मेंबर बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद और मॉनिटरिंग ऑफिसर DEO कैंप का दौरा किया और लोअर स्टाफ के ओहदेदारान और मेंबरान की हौसला अफजाई की। लोअर स्टाफ के ऐसे इकदाम को सराहा गया। चिन्योट सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के ज़ेर तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इन्वेस्टमेंट कमेटी का इनेकाद। कमेटी में शहर भर से माजूरों ने शिरकत की। इस वक्त कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बलख हालकदाद के साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ लीड असेसमेंट कमेटी में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मलक खालदा। मलक साहब बताइएगा इस कमेटी का मकसद क्या है, उसमें शहर भर से मजदूर भी आए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें एक टारगेट दिया है, मरियम को बताएं उसके एक ऐप बनी है जहां आम शहरी जो डिसेबल है वो अप्लाई कर सकता है व्हील चेयर्स के लिए, ट्राई मोटरसाइकिल के लिए, इलेक्ट्रिक चेयर के लिए। तो उसके लिए भी हमें परसों ये हुक्म मिला था कि आपने 5 दिन के अंदर अंदर ये टारगेट अचीव करना। तो हमारे पास टोटल 27 एप्लीकेशन थी, इसमें से आज 24 लोग आए हुए हैं, 3 बंदे डिसेबल ही नहीं थे। इसके साथ वैसे भी जो हमारा रूटीन का प्रोसेस है वो भी NAC की आज नीड असेसमेंट कमेटी की मीटिंग थी, तो सारे लोग कंबाइन हो गए। तकरीबन 100 के राउंड अबाउट इस पर हमारे पास आज जो कमेटी में लोग आए हुए हैं जिनकी नीड असेसमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद सेक्रेटरी कमेटी की मीटिंग होगी। उसमें तो फिर उसके बाद फिर DC साहब से ये हमारी एक कमेटी उसमें से फिर अप्रूवल हो जाती है। टारगेट हमारा बेसिकली ये था कि जो CM साहबा का पोर्टल चला है, मरियम को बताया, उसके मुताबिक जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको भी, और जो रूटीन का हमारा वर्क था वो भी हमने आज इंशाल्लाह जो टारगेट हमें 5 दिन का दिया गया CM साहब की तरफ से वो हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। मलक साहब A1 TV के तवासुल से चिन्योट के मजदूरों को आप क्या पैगाम देना चाहें? इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो बंदा डिसेबल है, जिसके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, वो सिंपल सी बात है, मरियम को बताएं, एक ऐप बनी है, आप वहाँ उस ऐप पे चले जाएं, वहाँ अप्लाई करें, आपको ठीक दूसरे दिन कॉल आ जाएगी और विदन यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी व्हील चेयर, वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है या ट्राई इलेक्ट्रिक चेयर है या जो भी है जिसके आप अहल होंगे, उसके मुताबिक आपको ठीक 5 दिन बाद उस बंदे के घर के गेट पर उसको ये सहूलत मुयसर हो जाएगी। जी, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर की बात सुनी, उनका शहरियों को, मजदूरों को यही पैगाम है कि वो यहाँ पर अप्लाई करें और उनको व्हील चेयर और इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह मिल जाए।
जी। अब्दुल रशीद और अब्दुल वहीद के वालिद हसनुद्दीन की दुआए मगफरत और इस्लाह सवाब के लिए नोगजी गांव में महफिल रखी गई, जिसकी सदारत मस्जिद के पेश इमाम कारी मुनीर साहब ने की और वालिदैन के बारे में दिल को छू लेने वाली तकरीर की, जिससे हाजरीन महफिल की आंखों में आंसू आ गए। अपने वालिदैन को याद करते हुए उनके लिए दुआए मगफरत की गई। हाजरीन महफिल के लिए खुसूसी तौर पर तमाम और लंगर का बंदोबस्त भी किया गया था। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।